दिवस को मान्यता नहीं दी। अगर मान्यता देते तो पूरे देश में इसको मनाया जाता था। साथियों, ये झगड़ा है आदिवासियों के राष्ट्रीय अधिकारों का और आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का। इस देश की सरकार इस देश के मूल मालिकों को यानी आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित करना चाहती है। कुछ लोग दबे कुचली छोटी मोटी भाषा डर डूर के बात करते हैं। इधर कोई डर वर का लफड़ा नहीं है। ये अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। जिस देश के मोदी जी प्रधानमंत्री है उस देश के आप मालिक हो, ये याद रखो। अपनी पहचान को खत्म मत करो, क्योंकि आदिवासियों का जो मुख्य झगड़ा है, जो संघर्ष है, उनकी पहचान के लिए, उनके अधिकारों के लिए है। जब बात अपनी पहचान और अधिकारों की होती है वहां कोई समझौता नहीं होता। वहां समझौता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर भगवान टंटा भील ने समझौता किया होता तो आपके बदन पे कपड़े नहीं होते। अभी ताली नहीं बजाना कोई। भगवान टंटा भील ने अपने गले में फांसी नहीं लगाई होती, माफी मांग लिया होता तो आपके पास जमीन के टुकड़े नहीं होते। ये जो अधिकार दिवस हम लोग मना रहे हैं, कोई भगवान ने नहीं दिया तुमको अधिकार। तुम्हारे भगवान कौन है? 1911 के रिकॉर्ड निकालो, जाओ पीछे, उसका 7 वाला टटोलो, उसका रिकॉर्ड टटोलो कि तुमको जमीन किसने दिया, क्यों मिली, किस लिए मिली। आज उस बात पे बात करना बहुत जरूरी है। आप अधिकारों की बात कर रहे हो, आप हक की बात कर रहे हो। भाई अधिकार और हक किसने दिया? भगवान ने दिया। आपके पास जमीन का टुकड़ा है, उसके पीछे आपके समाज के क्रांतिकारियों का हाथ है। उनकी जाने गई, हजारों लोग मारे गए सतपुड़ा और सह्याद्री में, हजारों की संख्या में, जिसकी गिनती गवर्नमेंट ने नहीं करी। कुछ आते हैं हमारे पास आलतू फालतू और बताते हैं ये फलाना है, ये फलाना देशभक्त है। ये देशभक्त की परिभाषा आपको समझाते हैं। जिसकी कौम की कौम देशभक्त है, इस कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। जिस आदमी ने पूरी कौम के, आज आपको जो भील वंश की बात कर रहे, चाहे पावरा हो, भील हो, बिलाला हो, बारेला हो, गावित हो, ठाकर हो, ठाकरा हो, ये जो आज आप लोग जमीन की अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये किसकी वजह से? अरे आपको अधिकार कब मिले? जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में नहीं आया था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त आपको टंटा भील ने अधिकार दिलाया।